चलो इस क्वेश्चन को कामली ब्रेक करके समझते हैं। हमें 3 फार्मिंग प्रैक्टिसेस का डिफरेंस बताना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा कब यूज होता है। सबसे पहले मिक्स्ड क्रॉपिंग समझ लेते हैं। इसका मेन गोल होता है रिस्क कम करना। अगर एक क्रॉप फेल हो जाए तो दूसरी क्रॉप से कुछ ना कुछ यील्ड आ जाए। इसलिए फार्मर्स एक साथ 2 या ज्यादा क्रॉप्स मिक्स करके उगाते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, मिक्स्ड क्रॉपिंग में रोज फिक्स्ड नहीं होती, सीड्स मिक्स हो सकते हैं। इसीलिए हार्वेस्टिंग और सेपरेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट सेफ्टी नेट स्ट्रांग मिलता है। अब आते हैं इंटरक्रॉपिंग पर। यहाँ पर्पस रिस्क के साथ साथ प्रोडक्टिविटी और रिसोर्स यूज इंप्रूव करना होता है। इसलिए क्रॉप्स को प्लान्ड रोज में उगाया जाता है ताकि सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर एफिशिएंटली शेयर हो। रो पैटर्न का फायदा क्या? मैनेजमेंट इजी हो जाता है। आप फर्टिलाइजर, इरिगेशन और वीडिंग बेटर प्लान कर सकते हो, और हार्वेस्टिंग में भी क्रॉप्स को अलग रखना सिंपलर होता है। बस ध्यान रहे रो स्पेसिंग और क्रॉप सिलेक्शन सही होनी चाहिए, वरना कंपटीशन बढ़ सकता है। अब क्रॉप रोटेशन, इसमें एक साथ क्रॉप्स नहीं उगते, बल्कि टाइम के साथ सीक्वेंस चेंज होता है। गोल होता है सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करना और पेस्ट्स और डिसीजेस का साइकिल ब्रेक करना। मतलब एक सीजन में जो क्रॉप थी, नेक्स्ट सीजन में उसी फील्ड में डिफरेंट क्रॉप। क्रॉप रोटेशन का लॉजिक सिंपल है। सेम क्रॉप बार बार लगाने से सॉइल से सेम न्यूट्रिएंट्स बार बार निकलते हैं और पेस्ट्स सेट हो जाते हैं। रोटेशन से न्यूट्रिएंट्स बैलेंस रहता है, स्पेशली जब आप सीरियल्स के बाद लेग्यूम्स लगाते हो तो सॉइल को नेचुरली हेल्प मिलती है। चलो अब एक डायरेक्ट कंपैरिजन से कंफ्यूजन जीरो कर देते हैं। तीनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है मिक्स्ड और इंटरक्रॉपिंग सेम टाइम पे होती हैं, क्रॉप रोटेशन डिफरेंट टाइम पे होती है, और मिक्स्ड वर्सेस इंटरक्रॉपिंग में मेन डिफरेंस रो पैटर्न का है। एक लास्ट मेमोरी ट्रिक, मिक्स्ड क्रॉपिंग को मिक्स याद रखो, इंटरक्रॉपिंग को इन रोज याद रखो, और क्रॉप रोटेशन को रोटेट ओवर सीजन्स याद रखो। बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।